ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। ओम। हे चराचर जगत के स्वामी, हे मधुसूदन, आपकी लीला अपरंपार है। चैत्र का यह पावन मास आपकी कृपा का ही प्रतिरूप है। भक्तजनों, चैत्र मास के इस दूसरे अध्याय में हम उस अनंत पुण्य की चर्चा करेंगे जो अनजाने में भी मनुष्य का उद्धार कर देता है। तो प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो। सूत जी ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, चैत्र मास में सूर्य नारायण जब मेष राशि में प्रवेश करते हैं तब पृथ्वी पे अमृत वर्षा होती है। इस अध्याय में ब्रह्मा जी ने नारद जी को एक अत्यंत भावुक प्रसंग सुनाया है। प्राचीन काल में एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति था जिसके पास न धन था ना ही समाज में मान, लेकिन उसके हृदय में भगवान विष्णु के लिए अगाध प्रेम था। चैत्र के महीने में जब सब लोग बड़े बड़े दान कर रहे थे, वह बहुत दुखी था। उसके पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं था। वह रोते हुए भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गया और बोला, हे प्रभु, मेरे पास स्वर्ण नहीं है, अन्न नहीं है, पर मेरे पास यह शीतल जल है। उसने पूरे चैत्र मास निस्वार्थ भाव से राहगीरों और पशु पक्षियों को जल पिलाया। एक दिन भीषण गर्मी में एक प्यासा वृद्ध उसके द्वार पर आया। उस निर्धन व्यक्ति ने अपने हिस्से का अंतिम जल उस वृद्ध को पिला दिया। कथा कहती है कि वह वृद्ध कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान मधुसूदन थे। भगवान ने तुरंत प्रकट होकर कहा, हे भक्त, चैत्र मास में किया गया एक अंजलि जल का दान भी अश्वमेध यज्ञ से बड़ा होता है, क्योंकि तुमने इसे प्रेम और करुणा से किया है। भगवान ने उसे मोक्ष का वरदान दिया। तो भक्तों, इस कथा का यह भाव है कि भगवान आपकी बड़ी भेंट से नहीं बल्कि शुद्ध भाव मांगते हैं। चैत्र मास का दूसरा कथा हमें यह सिखाता है कि इस माह में सूर्योदय से पूर्व स्नान का अनंत महत्व है। जलदान और प्याऊ लगाना सबसे उत्तम पुण्य है। भगवान विष्णु के मधुसूदन नाम का जप करने से जन्मों के पाप कट जाता है। तो भक्तजनों, आज हम आप सभी को माता रानी की भी कथा सुनाने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो जय श्री लक्ष्मी नारायण, प्रेम से बोलो जय माता दी। ओम ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। जय माता दी भक्तजनों, चैत्र मास की इस पावन अविरल धारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं दूसरे अध्याय में। भक्तों, माँ दुर्गा का स्वरूप ममता का सागर है। वो आदि शक्ति है जो सृष्टि के कण कण में समाई हुई है। माँ की महिमा वो गा सकता है जिसने माँ को महसूस किया हो। वो दयालु है, वो क्षमाशील है और अपने भक्तों की एक पुकार पर दौड़ी चली आती है। भक्तों, आज आप अकेले हैं या दुखी हैं तो याद रखिए, जिसका कोई नहीं होता उसकी माँ जगदम्बा होती है। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से माँ का ध्यान करते हुए आज की इस दिव्य कथा में डूब जाते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे पुत्र, चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को माँ की ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है। या ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, यानी कि तप का आचरण करने वाली माँ। तो भक्तों, आज के दौर में हम छोटी सी मुसीबत आने पर घबरा जाते हैं, लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी का जीवन हमें सिखाता है कि बिना कठिन परिश्रम और अटूट विश्वास के ईश्वर भी नहीं मिलते। माँ का यह रूप बहुत ही सौम्य और भव्य है। उनके दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल। उनके मुख पर एक दिव्य तेज है जो करोड़ों सूर्य के समान है। तो प्रेम से बोलो जय माता दी। पूर्व काल में माँ सती ने जब योगिनी में अपना शरीर त्याग दिया था, तब उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया।
उनका नाम पड़ा पार्वती। जैसे जैसे पार्वती बड़ी होने लगी, उनके मन में केवल एक ही छवि बसी थी, भगवान शिव की। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय के महल में पधारे। उन्होंने पार्वती की हस्तरेखा देखी और कहा, राजकुमारी, तुम्हारे भाग्य में एक ऐसा पति लिखा है जो जटाधारी है, भस्मधारी है और नग्न रहने वाला है। वह महादेव स्वयं है, लेकिन उन्हें आज के लिए तुम्हें वो तपस्या करनी होगी। उन्हें पाने के लिए तुम्हें कठिन तप करना पड़ेगा, तब जाकर वो तुम्हें मिलेंगे, जो आज तक किसी ने नहीं की है। माता पार्वती के माता पिता मीना और हिमालय यह सुनकर चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि उनकी सुकोमल पुत्री इतना कष्ट कैसे सहेगी, लेकिन पार्वती जी का निश्चय अटल था। उन्होंने कहा, पिताजी, अगर इस जीवन में महादेव ना मिले तो मैं अपना यह शरीर त्याग दूंगी, पर पति रूप में केवल उन्हीं को चुनूंगी। प्रेम से बोलिए जय माता दी, जयकारा लगाते रहिए भक्तजनों। भक्तों, अब शुरू हुई माँ की वो परीक्षा जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। पार्वती जी घर छोड़कर घने जंगलों में चली गईं। पहले 1000 वर्ष उन्होंने केवल पेड़ों से गिरे हुए फल और फूल खाकर बिताए। कड़ाके की ठंड हो या चुभती गर्मी, माँ डिगी नहीं। उन्होंने केवल साग खाई। फिर वर्षों तक उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, केवल हवा और बेलपत्र खाकर शिव का नाम जपती रही। समय बीतता गया। एक समय ऐसा आया जब माँ ने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। हजारों साल तक माँ बिना कुछ खाए, नंगे पैर बर्फ की वादियों में खड़ी होकर केवल ओम नमः शिवाय का जप करते रही। उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया, हड्डियाँ दिखने लगी। उनकी माँ मैना यह देखकर रो पड़ी और बोली, उमा। इस कारण उनका एक नाम उमा भी पड़ा। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांपने लगे। देवताओं, ऋषि मुनि सब व्याकुल हो गए कि एक सुकुमारी इतना कष्ट कैसे सह रही है। अंत में उनकी गिरिजता को देखकर स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, देवी, आज तक ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, महादेव तुम्हें अवश्य मिलेंगे। तो मेरे प्यारे भक्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की यह कथा हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितने भी कष्ट हो, चाहे लोग हमारा साथ ना दें या परिस्थितियाँ हमारे खिलाफ हो, हमें अपना तप यानी अपनी मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। माँ ने हजारों साल इंतजार किया। क्या हम अपनी सफलता के लिए कुछ महीने सब्र नहीं कर सकते? जो मनुष्य चैत्र मास में माँ ब्रह्मचारिणी की इस कथा को सुनता है, उसे जीवन में धैर्य और विजय प्राप्त होती है। हे जगदम्बा, इस कथा को कहते समय अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे अपना बच्चा समझकर माफ़ करना। जो भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनके घर में सुख शांति प्रदान करना। प्रेम से बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय। प्रेम से बोलिए जय माता दी।